किसान ने कानून का मांगे थे। किसान ने तो स्वामीनाथन आयोग की लाभकारी रिपोर्ट मांगी थी, भाई वो दी जाए हमारे को। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर राष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग इसका देश के अंदर जब तक शरीरों में प्राण रहेगा तब तक हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे इस कानून के खिलाफ। तो राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप होश हवास में हैं तो इन कानूनों को तुरंत वापस लें। देश के अंदर जो स्थिति आप पैदा करना चाह रहे हैं वो जो है ना देश हित में है ना आपके हित में है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट दिस बिल शुड बी कैंसल। बिल वापसी तो घर वापसी, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू होम बैक सेफली अनलेस दिस ब्लैक बिल्स विल नॉट बी बैक। योगी जी जो जुर्माना लगा रहे हैं 50 लाख का, हम लोगों का तो 50,000 का औकात नहीं है। हवाई पहल कर चलने वाला आदमी का 50,000 की औकात है कि वो 50 लाख का जुर्माना देगा। डेली हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इमरान। मैं आज सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पर बहुत से लोगों का प्रोटेस्ट देख रहा हूँ। बहुत तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और मैं कुछ लोगों से यहाँ पर किसान भाइयों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि सरकार लगातार तारीख पे तारीख देती जा रही है और ये कानून वापस नहीं ले रही है। तो मैं अपने किसान भाइयों से जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी इसमें क्या राय है। तो सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है और कानून वापस क्यों नहीं ले रही है, उसकी सरकार की क्या मंशा, आप क्या कहेंगे? सरकार बेबस है, सरकार लाचार है, सरकार देश के कैपिटलिस्ट के अधीन है। सरकार जो कैपिटलिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से काम करती है सरकार, और इसलिए जो है बार बार वो कर रही है। कैपिटलिस्टों के पैसे से राजनीति करते हैं और कैपिटलिस्ट ने सरकार का कान पकड़ रखा है, इसलिए किसान को बार बार तारीख दे रहे हैं, इसीलिए किसान को बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए किसान को आतंकवादी, उग्रवादी, टुकड़ा टुकड़ा गैंग वगैरह वगैरह कह रहे हैं और किसान के ऊपर दमनकारी नीति प्रयोग कर रहे हैं। जितनी दमनकारी नीति पर प्रयोग करेंगे, जितना जो है किसान को उत्पीड़ित करेंगे, उतना ही आंदोलन और तेज होगा और बराबर तेज होया है। आज का आंदोलन साधारण आंदोलन ना रह करके राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन की दहलीज पार करते हुए राष्ट्रीय क्रांति में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ तक है कि जो मीडिया सच्चाई दिखाता है, जबकि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है तो मीडिया है, आज जो है मीडिया भी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो पहले कह चुके हैं कि भी हमारे ऊपर बड़े प्रेशर हैं। ये तो प्रजातंत्र की बजाय राजतंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है। भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादन का क्षेत्र है वो कृषि है, और यहाँ के कैपिटलिस्ट की नज़र उसके ऊपर बहुत पहले से थी। और अब जो है वो उस उत्पादन के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर के मनमाने तरीके से उसको यूज़ करके मनमाना मुनाफा कमाना चाहता है। पहले भी कैपिटलिस्ट की मौज रही है कि कैपिटलिस्ट ने सस्ते में खरीदा किसान से, देश की जनता को महंगे में बेचकर देश की जनता की जेब काटी। ये जो सारे काम हैं ये हुए, किसानों ने उसको समझा। किसान ने कानून का मांगे थे। किसान ने तो स्वामीनाथन आयोग की लाभकारी रिपोर्ट मांगी थी, भाई वो दी जाए हमारे को। और वो भी स्वामीनाथन आयोग कई लाख किसानों ने जो सुसाइड किया तब बैठाया गया था। अभी उसका मूल कारण क्या है, उसमें सिफारिश की गई थी और इन्होंने वायदा किया था 2014 में अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको लागू करेंगे। तो ये तो बरगलाने की बात है, बहकाने की बात है, देश को बांटने की बात है। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर राष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा है। और वो आदमी दावा करते हैं कि मैं राष्ट्र प्रेमी हैं। वो राष्ट्र प्रेमी हो नहीं सकते जो राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ किसान है, राष्ट्र भगत है तो किसान है, देश प्रेमी है तो किसान है, जो ईमानदारी और मेहनत से कमाकर देश की जनता को करता है। गिरती हुई जो आर्थिक स्थिति है उसको उठाने में कृषि का अहम योगदान है। और कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की 80% पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ जो है तानाशाही रवैये से इसको किया जा रहा है। लोग जो है 26 जनवरी मनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की तैयारी की जा रही हैं। एक तरफ देश की जनता और मेहनतकश आवाम के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, जो लोकतंत्र प्रक्रिया है वो ठुकराई जा रही है। किन के द्वारा? सरकार में बैठे हुए
रहनुमाओं के द्वारा अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो था उसके ऊपर किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होती, आंसू गैस नहीं छोड़ी जाती और उसको जो है ना रबर की गोलियां नहीं छोड़ी जाती, उत्पीड़ित नहीं किया जाता। थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, लेकिन हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोग कहते थे अंग्रेज नहीं जाएंगे, इनके उसमें जो है वो नहीं छिपती, सूरज नहीं छिपती। अंग्रेज चले गए, दास प्रथा चली गई और ये तानाशाही भी नहीं रहेगी, क्योंकि भारत एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर आदमी के अपने राइट हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, भारत का किसान है या पत्रकार बिंदु हैं या मजदूर है, सबके अधिकार हैं। और अधिकार के ऊपर कोई चोट करेगा तो उसकी चोट को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप होश हवास में हैं तो इन कानूनों को तुरंत वापस लें। देश के अंदर जो स्थिति आप पैदा करना चाह रहे हैं वो जो है ना देश हित में है ना आपके हित में है। आप देश में जो ये दंगे का जो चलन है इसको तुरंत बंद करें। आपने गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है और इसको जो है तुरंत जो है इन कानूनों को मानें और इनको रद्द करें कानूनों को। किसान की मांग जायज़ है, ना हमने कानून मांगे थे ना ज़बरदस्ती सहन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि किसान ये डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये किसान क्या होगा कि वो थक कर और उसके बाद खुद चले जाएंगे, तो आप इस क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? नमस्कार टू यू, आई एम एक्स सर्विसमैन। So I want to deliver a message through your channel. The government, this ruling government wants to weaken this protest, but it will not be right off. As soon as possible, they have to take these bills back. Otherwise, it will take the largest protest of these democratic countries. So they must realize that. They must realize that this must 82 farmers have given their sacrifices during this protest, and they are not taking any action against this. So on the fast track basis, I asked to my Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi that this bill should be cancelled. Bill वापसी तो घर वापसी. Otherwise, we are not going to home back safely unless this black bills will not be back. Otherwise, our dead bodies will go back to our homes. One more thing he is telling himself. तो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि ये बिल को वापस नहीं लेंगे, तो आप क्या कहेंगे इसके सिलसिले में? Ultimately, they have to take these bills back. देना पड़ेगा. This otherwise our this tractor and this our horses will be doing the Ganatantra Divas parade in Delhi, and there will be the no space available there to give a lecture on the Lal Killa, Red Fort. You can say our tractor will doing the parade there. Ganatantra Republic Day will be celebrated by these tractors and these horses. Ultimately, तो ट्रैक्टर से अब आप 26 जनवरी को पूरा ट्रैक्टर रैली के साथ अब दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे, आप ये कह रहे हैं? Yeah. There is no doubt in that. They have to clear this in the 15th on the date they have given. Ultimately, this will be the last noticing. We are noticed earlier also, but this will be the last notice to the ruling government. Our Sangh will order us, and as per that, accordingly, we will do the activities. And until this black bill will not be back, we will not be back to our home safely. Our dead bodies will go to back our homes. Thank you. Jai Hind. Inqilab Zindabad. One more thing. आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी, जो जुर्माना लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो यूपी से जो भी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट में जाएगा उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, वो तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम आपको पहले बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम उस जगह से हैं कि जहां ब्रिटिश की हुकूमत में 1942 के आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है, उनका नाम जो है वहां शहीद स्मारक पर अंकित है। तो मैं योगी जी जो जुर्माना लगा रहे हैं 50 लाख का, हम लोगों का तो 50,000 का औकात नहीं है। हवाई पहल कर चलने वाला आदमी का 50,000 की औकात है कि वो 50 लाख का जुर्माना देगा। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत में जब भारत ब्रिटिश के शिकंजों में था, उस समय बलिया जो है 25 दिनों के लिए स्वतंत्र हो गया था।
आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना हम चाहते थे कि बलिया, मिदनीपुर और रामपुर, ये आवाज़ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि बलिया जो है बागियों के हाथ में चला गया है। तो ये हमारे जनपद की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप योगी जी का प्रश्न उठाया है, तो हम उनके जो हैं प्रजा हैं। योगी जी हमारे राजा हैं, तो हम उनके प्रजा हैं। तो प्रजा अपना आवाज़ उठा रहा है कि ये जो गलत तरीके आप जो ये आर्थिक गुलामी का दस्तावेज पूरे भारत को सौंपना चाहते हैं, उसका ये आंदोलन पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। और योगी जी और मोदी जी अपने ये जो शासन तंत्र के बल पर हम लोगों को नहीं जकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादत दी है। ये देश किसी का वो नहीं है, किसी का, दिल्ली किसी की नहीं है, लखनऊ ये नहीं है कि किसी का घर है। इसमें हमारे पूर्वजों की शहादत है, हमारे पूर्वजों की शहादत है, मंगल पांडे की शहादत है, चिट्टू पांडे की शहादत है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और रहा सवाल इस बात का कि किसी भी सूरत हाल में हम लोग इस देश के अंदर जब तक शरीरों में प्राण रहेगा तब तक हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे इस कानून के खिलाफ और इसको लागू नहीं होने देंगे। और रहा सवाल इस बात का कि पूरे देश से आवाज उठ रही है, ये आवाज जन आंदोलन बन चुका है, ये पूरे भारत का जन आंदोलन बन चुका है जो पंजाब के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और रहा सवाल पंजाब का, तो पंजाब ने जब जब देश पर जुल्म हुआ है तब तब पंजाब ने अगुवाई की है और पंजाब का साथ पूरा देश दिया है। और ये लोग मीडिया में बैठकर, गोदी मीडिया के चैनलों में बैठ करके बोल रहे हैं कि तरह तरह की बातें कर, शर्म आना चाहिए। इन जो स्पोक्समैन बैठे हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारे, आप अपने पूर्वजों को बताइए कि आपके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है। ये इन लोगों का इतिहास यही होगा कि ये ब्रिटिशों की गुलामी करते हुए मुखबिरी करते होंगे। इनकी तो ये बैठ के वहाँ पे बोल दे रहे हैं कि आप, ये जो किसान बैठे हुए हैं वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, या ये लोग जो है। अरे भैया, तो हम तो नहीं, मुंह के आगे हमारा कोई वो थोड़े जाब थोड़े लगा है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या वो लोग भूल गए भगत सिंह की शहादत को? क्या वो लोग भूल गए सुखदेव की शहादत को? वो भूल गए राजगुरु की शहादत को? क्या वो भूल गए राजा रणजीत सिंह की शहादत को? उनको इतिहास क्या ज्ञान नहीं है? पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो ये फासिस्ट की सरकार चला रहे हैं और बैठ करके खालिस्तानी और पाकिस्तानी और माओवादी का जो नारा दे रहे हैं, अपने नारे को बंद करें। नहीं तो ये नहीं ये बात है कि ये बात है कि ऐसा नहीं है। पूरा देश जग चुका है, पूरा देश सड़कों पर आ गया है। ये इसका परिणाम आपको 26 तारीख को देखने को मिलेगा। हम लोगों ने ट्रायल दिखाया है 2 दिन पहले हम लोगों ने 40 किलोमीटर पर अपने पूरे संयुक्त मोर्चा ने ट्रायल दिखाया है। और 26 तारीख को हम लोग दिल्ली में अपना मार्च करेंगे। जब तक रहा सवाल इस बात का कि स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे, ये जो बनेगा वो 26 जनवरी, ये गणतंत्र दिवस है। इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो क्या संविधान इसीलिए लागू हुआ था कि आप देश के आवाज को कुचल दो, दबा दो, उसके जुर्माने के माध्यम से उसको दबा दो, जंजीर की शिकंजों में डाल करके, देशद्रोही बना करके? यही संविधान कहता है। देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, भाई भाई। ये बांटने का प्रयास यहाँ नहीं चलेगा। हमारा राष्ट्र एक है, पूरा भारत एक है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अंकल, आप इस प्रोटेस्ट में कहाँ से हैं और कैसे इस प्रोटेस्ट को आप देख रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ
और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी हो रहा है बहुत सच्चाई, ईमानदारी, धर्म निरपेक्ष हो रहा है। जो भी हो रहा है, इस मोदी ने जब अपनी वोट मांगा था, इसने बड़े बड़े सब्जबाज हमें दिखाए थे, कहता था फलाना है, ढमकाना है, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो अच्छे दिन वाले आने वाले हैं। ये अच्छे दिन दिखा रहा है, हमें ये दिन आने से दिखाने थे इसने। इसकी इंसानियत मर चुकी है, इसकी ज़मीर गिर चुकी है, इसकी ज़मीर गिर चुकी है, इंसानियत इसकी मरता है कि वे इसका क्या असर होगा, इस चीज़ का क्या नतीजा निकलेगा। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 58 साल। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है ये पूरे किसान प्रोटेस्ट के अंदर जो है बहुत से किसान भाई कोई फांसी लगा लिए, कोई किसी ने खुदकुशी कर ली, तो क्या जो है इस हुकूमत को इस पर भी कुछ सोचना चाहिए? हाँ, सोचना चाहिए। तो एक जो है, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि एक सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हुकूमत 3 महीने तक उसके फेवर में बोलती रही और पूरा मीडिया चैनल उसके कवरेज में आता रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि मीडिया कुछ कर रहा है आपके सिलसिले में या नहीं कर रहा है? जो खास करके वो बड़े मीडिया चैनल हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अडानी और अंबानी में बिक चुके हैं, उसके पास बिक चुके हैं। जो आपका सोशल मीडिया है वो हम कहते हैं तुम हमारा समर्थन कर रहे हो, सरकार की हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हो, बस ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ है, आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ना डरते हैं ना दबते हैं, सिंह दिल्ली गजते हैं। ये पंजाब, हम पंजाब से हैं और हम बताना चाहते हैं। नाम क्या होगा सर? हम पंजाब से, जिला फरीदकोट से अर्शदीप हमारा नाम है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कानून जब तक रद्द नहीं होंगे हम इस स्थान से जाने वाले नहीं हैं। ये पंजाबी लोग हैं, हम बहुत अनख वाले लोग होते हैं। ये मीटिंग आपने एक क्वेश्चन पूछा था, ये मीटिंग होगा, मैं बताता हूँ ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं बार बार। मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आए हैं कि बारिश होगी, इनको ठंड लगेगी, ये परेशान हो गए, ये चले जाएंगे। ये पंजाबी लोग हैं भाई, ये ठंडे पानी से नहाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे और हम खुद, हमारे 80-80 साल के ये बुजुर्ग हैं ना, ये ठंडे पानी से नहाते हैं, हमें ठंड नहीं लगती। हम जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वो जो क्रिकेटर सौरव गांगुली को थोड़ा सा पता नहीं क्या बुखार हो गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया उनके लिए, तो यहाँ पर 60 से 70 लोग शहीदी पा गए, उनके लिए क्यों नहीं ट्वीट किया? ये मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके लिए क्यों नहीं ट्वीट किया? करना चाहिए। सुशांत राजपूत था, जब वो उनकी खबरें 3 महीने वो ही सुशांत, जब कोई भी चैनल लगाओ सुशांत 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 सुशांत, तो जब हमारे लोग मर रहे हैं तो ये क्या लोग नहीं है? अगर दिल्ली में आज हम खड़े हैं ना, ये सिखों हमारे सरदारों ने ही ये दिल्ली को याद करवाया था। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो है इस कानून को मोदी सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी, उसकी क्या मंशा है इसके पीछे? क्योंकि इस कानून को जहां तक सुनने में आया और देख रहे हैं कि इस कानून को मोदी सरकार बहुत चुपके से लेकर आ गई पार्लियामेंट के अंदर, तो इसके पीछे इसकी क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे मोदी जी की कोई इसके पीछे अडानी और अंबानी की अंशा थी। वो उन्होंने कहा कि पहली गल तो इन्होंने वो जो कोरोना था उसको कहकर लोगों को घरों में बंद कर दिया और ये कानून पास हो। ऐसे नहीं कानून पास होते, पहले विचार विमर्श होता है, फिर आप भी पढ़े लिखे हो, सब भी पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे थोड़ी ना कानून पास हो जाते हैं। ये तो कानून हम पर थोपे गए हैं और हम ऐसे ये कानूनों को वापस करवा कर ही जाएंगे। ये मोदी जी अंबानी और अडानी के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं किसान भाई कि जब तक जो है ये बिल वापस नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं जाने वाले हैं। और ये किसान जो है वो अंबानी अडानी के हित में है, उन्हीं के लिए लाया गया है ये काला कानून, इसलिए ये यहाँ पर डटे हुए हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ से नहीं जाने वाले हैं।